नमस्कार और मैं घनश्याम फिर से आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ JMK में। फिलहाल आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं जो आ रही है रोहतक के स्थल भौर मठ से। बाबा मस्तनाथ मठ स्थल भौर में ओगड़नाथ पीरों की 250 साल पुरानी समाधियां तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद से लगातार विरोध होकर शुरू उठ रहे हैं और इस बाबत धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं स्थल भौर मठ से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि यह सब राजनीति के कारण हो रहा है। बाबा मस्तनाथ की बढ़ती प्रतिभा और उनके कार्य कुशलता को देखते हुए कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, जिसके कारण वो बेमतलब अनर्गल राजनीति कर रहे हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर मामला कुछ इस प्रकार से है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरोप है कि उनकी साधु संतों की 250 साल पुरानी ओगड़ पीरों की समाधियां तोड़कर एक नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जबकि मस्तनाथ पीठ के सभी साधुओं और अन्य लोगों का कहना है कि इस तरह की किसी कार्य को अंजाम नहीं दिया गया और कोई समाधि नहीं तोड़ी गई, जबकि वहाँ पर जितनी भी समाधियाँ थी उनके ऊपर एक नए मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कहीं भी गलत नहीं है। यह राजनीति रूप देने से मठ की प्रतिभा खराब हो रही है और मठ के खिलाफ लोगों में दुष्भावना का प्रचार किया जा रहा है। पिछले 500 वर्षों में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जब इस मठ के खिलाफ किसी ने प्रदर्शन किया हो, और वो भी जाति के भेदभाव पर। इस बाबत न्यूज़ JMK की टीम स्थल भौर रोहतक गई और वहां पर जाकर मौका मुआयना किया। वहां पर इस बाबत मठ के संतों से भी बात की गई। नाथ संप्रदाय किस प्रकार से कार्य करता है और ये जो विवाद है इसको लेकर के पहले तो आप ये बताएं कि नाथ संप्रदाय का विषय जो है, क्योंकि जैसा हमने सुना है इसमें कोई जाति पंथ की बात नहीं होती, कोई धर्म की बात नहीं होती। जो नाथ संप्रदाय में आ जाता है वो एक प्रकार के समुंदर है ये, और समुद्र में हजारों नदियां आती है, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से आप जो नाथ संप्रदाय के बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधु संत हैं, आप बताएं इस विषय के। ठीक है। बोल बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। संतों के विषय में संत कबीरदास जी भी कहते हैं, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु संतों के लिए जात पात धर्म और ये अनेक प्रकार के धर्म है, ऐसा किसी ही प्रकार का कोई भेद नहीं है। संत सभी के लिए होते हैं और जो एक नेचुरलिटी हमारे इंसान के अंदर होती है, जैसे हमारे पीर जी बाबा बालकनाथ जी है, जो मठ स्थल भौर के महंत भी है, पीर भी है, नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष भी है और अलवर क्षेत्र में सांसद भी है। और इनके इस उम्र के हिसाब से उनकी उन्नति, उनकी प्रगति को देखते हुए कुछ ऐसे लोगों ने इन लोगों को बहला फुसला के इस प्रकार का ये जातीयवाचक एक स्ट्राइक करवाया है। अब ये जातिवाचक स्ट्राइक साधु के विरोध में करना ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि साधु जाति को मानता ही नहीं। साधु तो सबके लिए होता है और सर्वधर्म समभाव, ये एक प्रकार का साधु संतों का एक गुण ही बन गया है और ऐसे ही विशेष लोग साधु बनते हैं। नेचुरली जब साधु साधना करता है वो परमात्मा के हिसाब से, आत्मज्ञान के हिसाब से वो सभी को समान रूप से देखता है। बालकनाथ जी भी इसी बात में खरे उतरे हैं। अभी देखो, बाबा बालकनाथ जी ने इस कोरोना संकट में हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को अलवर क्षेत्र में और हरियाणा क्षेत्र में किस तरह अन्नदान कर दिया है। उसमें थोड़ी जाति देखी गई है, किसी बात को देखा है। अन्नदान किया है, कईयों की व्यवस्था की है, कई को कंबल बांटे हैं, कई को कपड़े बांटे हैं, इतना सारा वो करते हैं। ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है संतों की। ये जात पात को मानते नहीं, लेकिन ये जरूर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है और ये लोग व्यक्ति बाबा बालकनाथ जी को दोषारोपण करते हैं। अब देखो, हमारे स्थल भौर इस मठ से
400-500 सालों से ये चल रहा है। यहाँ महंत पद पे अनेक जाति के लोग हो गए। हमारे दादा गुरु जो बाबा श्रेवनाथ जी थे वो जाट जाति के थे। बाबा चांदनाथ जी जो हमारे दिवंगत है वो अहिर जाति के थे। ये भी यादव है बाबा बालकनाथ जी, ये भी अहिर है। और इसके पहले पूरननाथ जी थे, वो नाई जाति के थे। तो इस प्रकार से ये पीढ़ी परंपरा भी हमारी कभी जाति दिखी नहीं। क्या सबसे पहले चौरंगीनाथ का पेड़ा था, वो पागल पंथ का था। मतलब कहने का मतलब है ना हम पंथ देखते हैं, ना हम जात देखते हैं, ना हम कोई इस प्रकार के। हाँ, धर्म की बात आती तो हम जरूर साधुत्व निर्माण करते हैं। इसलिए अब ये सब बातें विशेष रूप से मैं मेरा अनुभव ये बताता हूँ कि मैं 91 से इस मठ से जुड़ा हूँ। मेरे दादा गुरु बाबा श्रेवनाथ जी थे, मेरे गुरु जी बाबा आनंदनाथ जी थे, चांदनाथ जी भी मेरे चाचा गुरु थे। और हम 91 से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। जैसे मैं साधु बना हूँ तो अस्तर बोर्ड से ही कनेक्ट हुआ हूँ। आज तक मैं यही हूँ। मेरे इस कालावधि में 30-40 साल के कालावधि मैंने अभी तक किसी ने भी इस प्रकार मठ के विरोध में या बाबा चांदनाथ जी के विरोध में कोई स्ट्राइक किया है, ऐसा कभी नहीं देखा। अभी तो छोड़ो, गए 400-500 सालों से भी अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिन्होंने मठ के विरुद्ध या बाबा यहाँ के पदाधिकारी जैसे बाबा बालकनाथ जी और चांदनाथ जी, इसके पहले हमारे 8 गद्दियां हुई है, तो ये सब गद्दी के विरोध में इस प्रकार का स्ट्राइक करेंगे, ऐसा कभी हमारे सामने आएंगे पहली बार दिख रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। और हम उनको ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो भी इस प्रकार का विधान समाज के सामने रखते कि साधु संत या मठ स्थल बोहर के जो संत लोग हैं, जो महंत लोग हैं, वो जातीयता का ये करते, बखान करते, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा नाथ संप्रदाय जो देश विदेश में व्यापक रूप से है, तो ये नाथ संप्रदाय इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जाति विषय जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, तो ये देशद्रोही का ही एक कारण बनता है। तो इनको ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ये देशद्रोही है जो जातीयता का बखान करते हैं। जैसा महाराज जी आपने बताया अभी कि भाई नाथ संप्रदाय में किसी भी जाति विशेष का कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो अभी विवाद रोहतक का है, इसमें जातिवादी की बात कहाँ से आ गई और किस प्रकार से उनका मानना है कि इसका मतलब ये उसकी जो नीची जाति के जो संत थे उनकी समाधियों को तोड़ा गया, उनके धार्मिक भावनाओं से उनको खिलवाड़ किया गया है, और ये मात्र इसी महीने के अंदर 2 या 3 मई के आसपास कह रहे हैं कि तोड़ा गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? समाधि तोड़ी थोड़ी उन्होंने ही वो जगह बाबा चांदनाथ जी को दी थी। जब इतने बड़े मंदिर का निर्माण करना था, उसने जगह बाबा मस्तनाथ जी की समाधि के आस पड़ोस में जितने भी समाधियां थी, वो सभी समाधि के ऊपर ये मंदिर बना। आंदोलन और मामले की सूचना मिलने के बाद अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के लोग भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समाधि को नहीं तोड़ा गया है और यह आरोप निराधार है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा कि स्थल भौर मठ में किसी समाधि को लेकर के जो विवाद है, उसी के नाते प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे आना हुआ। बाबा बालकनाथ जी से बात हुई, डॉक्टर विलासनाथ जी से बात हुई, और सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए सभी समाधि स्थल का दौरा किया। तो यहाँ पर ऐसा कोई नया समाधि स्थल को तोड़ने का या खंडित करने का कोई साक्ष्य यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, जैसा कि मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ पर जो साधु संतों के द्वारा और हमारे जो अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के नाते जो मैं बताना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय में सच में किसी भी जाति पाति का जो कोई स्थान नहीं है। कोई भी किसी भी जाति का उच्च और नीच की कोई भावना ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है और जो शिव को मानता है शिवांश हो जाता है। अब इस प्रकार की जो ये विवाद देना, धर्म को समाज को तोड़ने की जो एक परंपरा से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता।
कोरोना काल में जहाँ सेवा का भाव होना चाहिए, इस प्रकार के विवाद जो अनावश्यक रूप से भारत की अखंडता को तोड़ने के प्रयास हैं। तो मैं जो भी अनावश्यक रूप से जो तुल दे रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इसमें अगर कोई सच्चाई नज़र आती है तो हमें भी दिखाई देता, और क्योंकि हमारी जो जाति है सदियों से इसी संप्रदाय का हिस्सा है, तो इसमें जात पात की तो भावना, कोई भी किसी प्रकार की भावना नहीं है। धन्यवाद। समाधि स्थल को लेकर महंत डॉक्टर विलासनाथ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में किसी समाधि के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंदिर निर्माण के लिए जो कुछ स्थल शामिल किए गए हैं उन पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। न्यूज़ JMK के लिए घनश्याम।